दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन रेलवे की। जी हाँ दोस्तों, वही इंडियन रेलवे जिसमें हम और आप सफर करते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे में जो एसी कोच है, वहां से तौलिए, चादर और तकिया और कंबल आए दिन चोरी होते रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर 3 सेकंड में एक चीज चोरी हो रहे हैं। दोस्तों, आंकड़ा बताते हैं कि भारतीय ट्रेन के एसी कोच से चादर, कंबल और तौलिए की चोरी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हाल ही में आईआरसीटीसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2022 में मई 2026 के बीच यात्री ने 1.27 करोड़ से ज्यादा बेड रोल आइटम चुरा लिए हैं, जिससे रेलवे को करीब 104 करोड़ का नुकसान हुआ है। दोस्तों, 104 करोड़ एक कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इससे एक वंदे भारत आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में सरकार को 1 करोड़ 17 लाख लगते हैं, लेकिन अभी तक हमारे तौलिया, चादर ट्रेन से 1 करोड़ 4 लाख के चोरी हो चुके हैं। दोस्तों, 2026 के आंकड़ों के मुताबिक गायब हुए सामान जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच 46.54 लाख तौलिए, 41.13 लाख चादरें और 23.59 लाख तकिए के कवर और 12.95 लाख कंबल चोरी हुए। दोस्तों, इससे आर्थिक नुकसान रेलवे को हुआ है। इससे रेलवे को बेड रोल कंटेनर्स को 104.51 करोड़ रुपए का चूना लगा है। कर्मचारियों पर असर भी पड़ता है। दोस्तों, क्या चादर और कंबल जो सामान मिलते हैं सुविधा के लिए, आपको क्या लगता है ये डायरेक्ट रेलवे पर असर पड़ता है? जी नहीं दोस्तों, एक उन ठेकेदारों और छोटे छोटे कर्मचारियों पर भी असर पड़ता है। क्या आपको पता है, जब एक तौलिया, एक कंबल, एक चादर, एक तकिया अगर चोरी होता है तो वो पैसा उन कर्मचारियों से ही वसूल किया जाता है। दोस्तों, इस पर कर्मचारियों पर इन गायब हुए सामानों की भरपाई कम वेतन वाले कोच अपडेट सैलरी को काट लिया जाता है। रेलवे की कार्रवाई और नियम क्या है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, RFID टैगिंग हो रही है। चोरी को रोकने के लिए भारतीय रेलवे चादर और कंबलों में RFID, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगाने की योजना चल रही है दोस्तों, जिसके बाद कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद रेलवे की तरफ से सख्त कार्रवाई की बात कही गई है, जिससे लोगों को सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त सजा देने की भी घोषणा हुई है। क्या है सख्त सजा? दोस्तों, रेलवे एक्ट के तहत यदि कोई यात्री रेलवे की संपत्ति, चादर, कंबल, तौलिया, तकिया चुराता है तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा उस पर भारी जुर्माना और जेल तक की सजा हो जाती है। ट्रेन में चादर, कंबल चोरी की समस्याएं गंभीर होती जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ट्रेन में इन सब चीजों की चोरी सही बात है या फिर गलत बात है? क्या आपको नहीं लगता ये सब जो चोरी एसी कोचों में बैठ करके लोग कर रहे हैं, एक चिंदी चोर की तरह नहीं है?
जो आए दिन बस स्टैंड, सड़क, गली कूचे में कभी चेन छीन लेते हैं, कहीं पैकेट से पर्स निकाल लेते हैं। क्या उस टाइप की चोरी आपको नहीं लग रही है दोस्तों? क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि उस तकिए तौलिए को आप घर ले जा करके क्या करेंगे? क्या उससे आपका घर पूरा ढक जाएगा, या फिर वो एक तौलिया, वो एक चादर, वो एक कंबल आपके पूरे परिवार वालों को संभाल लेगा? क्या आपको ये नहीं लगता है कंबल चोरी करना एक गलत बात है, या कोई भी सामान चोरी करना गलत बात है? आप देश के वरिष्ठ नागरिक होते हुए भी अगर ऐसा काम करोगे तो फिर आपसे नीचे वालों को कैसा लगेगा? दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सुमंत पांडे ऑफिशियल, इंस्टा आईडी है सुमंत पांडे 233, और फेसबुक चैनल है सुमंत पांडे ऑफिशियल और सुमंत पांडे। इस पे हमें फॉलो करके महत्वपूर्ण जानकारी और आए दिन इंडिया में हो रहे घटनाओं की जानकारी, देश विदेशों में हो रहे घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।